हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि स्क्यूनेस क्या होता है हमारा। स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ द एसिमेट्री इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि हमारा क्या होता है, स्क्यूनेस जो है ये हमारा एसिमेट्री और सिमेट्रिकल कर्व, इन दोनों में आइडिया बताता है कि कौन सा कर्व हमारा सिमेट्रिक है, यानी कि हमारा जो कैलकुलेटेड मीन, मीडियन और मोड का वैल्यू है वो हमारा क्या इक्वल है या उसका वैल्यू डिफरेंट है। यानी कि मीन इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू मीडियन है, या मीन नॉट इक्वल्स टू मीडियन नॉट इक्वल्स टू मोड है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से डायग्राम ड्रॉ करते हैं और वो हमें उसके नेचर्स और उसके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताता है। हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यू हमारा होता है लॉन्गर टेल की तरफ, यानी कि हायर वैल्यूज़ की तरफ अगर बोलें, for a frequency distribution for which the curve has a longer tail on the side of the higher values of the variable, the curve elongates to the right hand side from the central point and it is said to be positively skewed। हमने यहाँ पे देखा था, यानी कि हमारा जो होता है ये पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पे जो मोड का वैल्यू होता है वो कम होता है, उसके बाद हमारा मीडियन का वैल्यू, उसके बाद हमारा मीन, यानी कि जितना हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे ही हमारा वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। यानी कि जो हमारा ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है ये हमारा हायर वैल्यू की तरफ इंडिकेट करता है, इसलिए ये राइट हैंड साइड की तरफ हमारा इंडिकेट कर रहा है। और उसके कॉन्ट्ररी अगर हम लोग देखें निगेटिव स्क्यूनेस, ये क्या कराता है, यहाँ पे हमारा मोड का वैल्यू ज़्यादा होता है, फिर मीडियन, फिर मीन, यानी कि मीन यहाँ पे हमारा क्या होता है, लोअर होता है, मोड का वैल्यू हमारा ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू मीन। और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता है। तो मैंने अगर इसे सिंपल देखें तो नंबर लाइन पे अगर हम जैसे कि इंडिकेट करते हैं, अगर जीरो से हम लोग जितना दूर जाते हैं, लाइक हम लोग वन, ये वन हो जाएगा हमारा, या टू, थ्री, और ऐसे हम लोग इन्फाइनेटिव की तरफ चले जाते हैं, और सेम निगेटिव -1 -2 और ये माइनस इन्फिनेटिव की तरफ। यानी कि जितना राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं उतना वैल्यू हमारा इंक्रीज होता है, जितना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं उतना ही वैल्यू हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है और वो लेस होता है। यानी कि ये हमारा जो कर्व है स्क्यूनेस जो हमारा कि एसिमेट्री को दर्शा रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा मीन का वैल्यू, मीडियन का वैल्यू और मोड का वैल्यू डिफरेंट होता है, और वो हमारा एसिमेट्रिक इन नेचर है। यानी कि अगर इसे हम फिगर को इक्वली डिवाइड करें और उसको अगर रखें एक दूसरे के ऊपर में, तो वो क्या होगा, कोइंसाइड नहीं करेगा, यानी कि वो डिफरेंट होगा। यानी कि ये राइट हैंड साइड की तरफ इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो राइट हैंड साइड की तरफ ये ज़्यादा फोकस करेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ज़्यादा फोकस करेगा। सो ये हमारा एसिमेट्रिकल इन नेचर होता है। और नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो जो वैल्यू है ये हमारा सिमेट्रिकल इन नेचर होता है, यानी कि ये हमारा सिमेट्रिकल स्क्यूनेस, यहाँ पे स्क्यूनेस का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और मीन, मीडियन और मोड का वैल्यू हमारा इक्वल होता है। यानी कि इस अगर फिगर को हम लोग अगर इक्वली डिवाइड करें तो ये क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा, यानी कि ए लाइक इन नेचर होगा, ये दोनों फिगर्स हमारे क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा, if a frequency distribution for which the curve has a longer tail on the side of higher value of the variables, अगर higher value की तरफ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस, एंड ऑन द contrary if the curve has the longer tail on the side of the lower values of the variable is known as, हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिवली स्क्यूड। और पॉजिटिवली स्क्यूड में हमने दूसरा पॉइंट क्या देखा था, पॉजिटिवली स्क्यूड में हमने ये पॉइंट देखा कि जो वैल्यू ऑफ मीन होगा वो ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ मीडियन होगा, एंड द वैल्यू ऑफ मीडियन होगा और ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ मोड होगा। और निगेटिव में इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मोड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड वैल्यू ऑफ मीडियन इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ मीन। यानी कि वहाँ से हमें ये पता चलता है। और हाँ, अगर सिमेट्रिकल में क्या होता है हमारा, सिमेट्रिकल में हमने देखा है, यानी कि यहाँ पे मीन
मीडियन एंड मोड का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो कॉन्सेप्ट है कर्टर्टिस का। सो व्हाट इज अ कर्टर्टिस? कर्टर्टिस मेजर द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पिकेडनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व नियर द मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कर्टर्टिस हमारा हेल्प करता है डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पिकेडनेस मेजर करने में। और हम बोल सकते हैं इट गिव अस द आइडिया अबाउट द शेप एंड नेचर ऑफ हम्प नियर द मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ये हमें क्या आइडिया बताता है, यानी कि जो हमारा कर्व है उसका शेप कैसा होगा, उस कर्व का नेचर कैसा होगा, वो जो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से जो मोड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो उससे कितना दूर होगा और कितना पास होगा। जैसे कि हमने मेजर ऑफ डिस्पर्सन में देखा था, मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या बोलता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमारा स्कैटरिंग या डेविएशन दिखाता है मीन से। सेम हमारा क्या है, कर्टर्टिस हमारा डिविएशन जो होता है यानी कि जो फ्लैटनेस होता है वो हमारा मोड के वैल्यू से दिखाता है। डिग्री ऑफ कर्टर्टिस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज जज्ड बाय कंपेयरिंग इट पिकेडनेस और फ्लैटनेस विद दैट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम लोग कंपेयर करें या अगर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो उसका जो पिक है वो हमारा क्या है, हाई है, लो है, शार्प है या फ्लैटर है। तो इस तरह से हमारा ये जो है हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के हेल्प से कंपेयर करके बता सकते हैं। और ये हमारा हेल्प कौन सा टूल करता है, कर्टर्टिस करता है। इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव शार्पर पिक देन दैट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट शोज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वैल्यू नियर द मोड। अगर हमारा जो पिक है यानी कि शार्पर पिक है यानी कि हमारा जो वैल्यू होगा वो शार्प होगा, यानी कि वो हमारा क्या होगा, मोड के पास हमारा उसका कॉन्सेंट्रेशन उस वैल्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस का वैल्यूज हमारा मोड के आसपास होगा। और मोर फ्लैट कंपैरिजन टू अ नॉर्मल कर्व जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैल्यूज वो नियर द मोड होगा, यानी कि हमारा मोड से वो जितना भी दूर जाएगा हमारा उतना शार्पर होगा और मोड के जितना पास वैल्यूज होगा हमारा उतना ही फ्लैटर्ड होगा। नेक्स्ट हम लोग इसे डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है। अगर इसे हम लोग बोले ये हमारा पार्ट, अगर ये ए हो जाएगा, ये हमारा बी और ये हमारा है सी। द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नाइदर वेरी पिक्ड नॉर फ्लैट टॉप्ड, दैट इज मॉडरेट पिकनेस एंड इज नोन एज मेसोकर्टिक। यानी कि जो ये हमारा है अगर इस कर्व का देखें तो इसका क्या है, न ज़्यादा फ्लैट है और ना ही ज़्यादा ये ऊंचा गया है यानी कि पिक की तरफ गया है। तो ये हमारा जो है मेसोकर्टिक, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, नॉर्मल कर्व। A distribution is said to be platykurtic if the frequency of the curve is more flat top than the normal curve। यानी कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें हमारा क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा मोर फ्लैट टॉप्ड होगा। कब, जब ये हमारा जो मेसोकॉर्टिक कर्व है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इससे ज़्यादा फ्लैट है। अगर जैसे ये देखें तो ये हमारा क्या है, प्लेटिकर्टिक, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव कर्व भी या निगेटिव कर्टर्टिस भी बोलते हैं। और उसके कंपैरिजन में जब हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी लेपोकर्टिक व्हेन द फ्रीक्वेंसी कर्व है जस्ट शार्पर पिक देन द नॉर्मल कर्व। यानी कि हमारा इस वाले कर्व से यानी कि बी वाले पार्ट से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव दिखाता है। ये हमारा क्या है, बी वाले कर्व से ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये फ्लैटेंड भी है यानी कि ये निगेटिव। तो ये हमारा जो है ये जो बीच वाला कर्व है यानी कि बी, हम लोग बी की हेल्प से समझ सकते हैं। यानी कि बी के जितने ये ऊपर गए ये पॉजिटिव की तरह हाईनेस को दिखा रहा है, यानी कि ये हमारा जो है पिक को दिखाएगा। और जितना नीचे हम लोग जाएंगे ये फ्लैटन होगा, ये प्लेटिकर्टिक कर्व कहलाता है। तो फ्रेंड्स होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग लिस्ट ऑफ फार्मूलाज और कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। मेजर
मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कटरिस पे।